साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो पर। साथियों बड़ी खबर निकल के आ रही है राजस्थान सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर। ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है वो सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है और अब जो निर्णय होने वाला है ओबीसी आरक्षण को लेकर इस चुनावी माहौल में 6% आरक्षण है वो ओबीसी वर्ग को फ़ायदा होने वाला है। कुल जो संख्या होने वाली है 6% आरक्षण राजस्थान सरकार द्वारा। हमारे वक्त में ये बढ़ोतरी हुई है, अब आगे भी होगी तो हमारे वक्त में होगी। हम चाहेंगे पूरा ध्यान रख के गुणा भाग करके हार्ड बने किसी की नहीं हो, सब लोग मिलकर के फैसले। तो साथियों सुना आपने मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। ओबीसी आरक्षण को लेकर अब सरकार जो है बड़ी मीटिंग करने जा रही है। राजस्थान में 72% आरक्षण की तैयारी अब हो रही है। ओबीसी और एसटी और एससी वर्ग को 1-1%, ओबीसी वर्ग को 6% आरक्षण देने की अब तैयारी हो रही है। सरकार के ही एक विधायक हरीश चौधरी जी हैं, वो सरकार के खिलाफ इस मामले में मोर्चा खोले हुए हैं। देखिए उन्होंने पत्र भी लिखा है मांग को लेकर। देखिए अब उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कहा है, सुनिए। का भी दबाव था। आज देश के अंदर 50% का कैप लागू नहीं है, इसलिए 21% से तत्कालीन 27% किया जाए, ये हमारी मांग है। अभी जो ये मांग की जा रही है कि जनसंख्या के अनुसार ओबीसी को आरक्षण मिले, मैं समझता हूँ संभव नहीं है और संविधान के अनुसार नहीं होगा। आरक्षण के प्रतिशत को घटाने बढ़ाने का अधिकार राजस्थान सरकार के पास निहित है, परंतु उससे पूर्व राजस्थान को ये पुनरावलोकन करना होगा कि क्या राजस्थान में ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त। तो देखिए सुना आपने दोस्तों एक्सपर्ट की इस मामले में क्या राय है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस को जब 10% आरक्षण को लेकर मामला चल रहा था उसमें सही ठहराया था, तो उसी को लेकर अब है जो नेता राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा है कि कैसे वो 10 ओबीसी को आरक्षण दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ओबीसी बोर्ड में अभी तक सिर्फ एक सदस्य को ही नियुक्त किया है, जो भंवर जी हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। तो वो है सिर्फ एक ही सदस्य ओबीसी जो कमीशन है उसमें शामिल किए गए हैं। तो सिर्फ एक सदस्य के लिहाज से जो है आरक्षण को बढ़ाना सरकार के लिए चुनौती भरा होगा। तो सरकार 72% आरक्षण की तैयारी करने जा रही है। अब छत्तीसगढ़ में अभी 82% है जो आरक्षण का है और राजस्थान अब 2 नंबर पे आ जाएगा जैसे ही जो 8% है आरक्षण है वो बढ़ाया जाता है। 50% से अधिक आरक्षण वाले राज्यों की बात करें जिसमें हरियाणा, बिहार, राजस्थान, गुजरात 59% और छत्तीसगढ़ है वो 82%। तमिलनाडु में भी 69% है वो शामिल किए गए हैं। आरक्षण में राजपूत, जाट, ब्राह्मण, कुमावत, आदिवासी, दलित समाज के महासम्मेलन और पंचायत हुई हैं और उसके बाद है वो आरक्षण बढ़ाने का मामला है वो सरकार के जहन में आया है। समाज से जुड़े विधायकों पे दबाव बना रहे हैं। हरीश चौधरी ओबीसी आरक्षण को लेकर काफ़ी बयान देते रहे हैं और मुख्यमंत्री सरकार को भी पत्र लिखे हैं और ओबीसी कोटा है वो राज्य सरकार के हाथ में है। राजस्थान सरकार कुल फीसदी 64% है। यदि इन मांगों को मान लिया जाता है तो 72% आरक्षण है वो हो जाएगा। राजस्थान में आरक्षण वर्तमान की बात करें 64% है, 13% हो सकता है, 21% मिला हुआ सर्वाधिक जातियों वालों को। ओबीसी वर्ग को 27 हो सकता है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण है वो पीछे दिया गया था। तमाम कोटे और कमीशन के जरिए बढ़ाया जाएगा आरक्षण। गहलोत जी ने कहा है कि 1998 में जब आया था आरक्षण सही ढंग से लागू किया था। अब भी हमारी सरकार है वो सही ढंग से आरक्षण को है वो कार्य करेगी। ओबीसी कमीशन करेगा रिव्यू 1 साल से अध्यक्ष अकेले। ओबीसी वर्ग में सिर्फ एक ही सदस्य होने के कारण है जो राजेंद्र राठौड़ जी हैं नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने मुद्दा उठाया है कि कैसे वो आरक्षण की मांगों को पूरा कर पाएंगे, जबकि जो ओबीसी वर्ग का सिर्फ एक सदस्य है वो उनमें शामिल किया गया है भंवर जी को और पूरा जो कमीशन है वो भी नहीं बनाया गया है। तो 50% से ओबीसी जनसंख्या आरक्षण 27% होना चाहिए। हरीश चौधरी जी विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि आरक्षण है वो 27% होना ज़रूरी है। बात कर लेते हैं हरीश ने जो मुख्यमंत्री जी को है पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 21 से बढ़ाकर 27% करने के संबंध में पत्र लिखा है।